ईरान और यूएस वॉर के दरमियान जो पेट्रोल की सूरत हाल थी, इसमें भी पंजाब ने अपना भरपूर हिस्सा डाला और वफाक की मदद की। जहां तमाम सूबों ने भी अपना हिस्सा डाला, पंजाब एक दफ़ा फिर उस पूरे क्राइसिस में सबसे ज़्यादा हिस्सा डालकर नंबर 1 पर रहा। मैं ये समझती हूँ कि ये एक मुश्किल बजट था, मुश्किल एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम था और उसकी वजूहात ये हैं कि पंजाब की 2.5 साल की अगर देखी जाए और मंसूबे देखे जाएं तो उसमें सूबे के अंदर बजट को एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में काटना एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। टोटल हुजम जो है 5,903.5 बिलियन का पंजाब का टोटल फाइनेंशियल आउटले है, उसके अंदर 752 जो है वो ADP है। पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, आमदनी बढ़ाने और अखराजात में कमी पर तवज्जो है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान और अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वफाकी ग्रांट में पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। सूबाई टैक्स रेवेन्यू 519 अरब रुपए तक पहुँच गया। तरक्याती सफ़र जारी रखते हुए 870 गैर ज़रूरी स्कीमें ख़त्म करते। सेहत, तालीम और सुथरा पंजाब पर बजट में कोई कट नहीं लगाया गया। के धाने पर था और जिस कमाल तरीके से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो IMF के साथ नेगोशिएशंस थी उसमें इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज वही मुल्क पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम देख रहा है। और जो माशी टीम है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान के अंदर माशी इस्तेहकाम किया। मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था, शहबाज शरीफ ने हालात बदल दिए। शदीद सलाह के बावजूद वज़ीर आज़म की कारकर्दगी मिसाली रही। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म की क़यादत को खराज तहसीन पेश कर दिया। कहा पाकिस्तान ने सफारती सतह पर बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आलमी अमन का जरिया बनकर उभरे। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी। पंजाब का किसान बजट रिलीफ में सर फहरिस्त है। पंजाब अपने वसाइल से तमाम मंसूबे इसी स्पीड से जारी रखेगा। अपनी छत अपना घर, सुथरा पंजाब, आसान कारोबार और तमाम तारीखी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। सूबे पंजाब का 5,903 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश। तनख्वाह में 7, पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए और पेंशन के लिए 506 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए रखने की सिफारिश। सनती शबे में 230 अरब रुपए की सरमायाकारी का हदफ मुकर्रर। बरामदात बढ़ाने के लिए 13 अरब 30 करोड़ से प्लग एंड प्ले फैक्ट्री पार्क्स कायम होंगे। सरमायाकारी के लिए स्टेप फाइनेंसिंग के तहत 193 अरब रुपए का पैकेज लाया जाएगा। तालीम के लिए 750 अरब, कॉलेजेस में 244 नई IT लैब्स के क्याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 27 अरब रुपए की खतीर रकम रखी गई। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 680 अरब रुपए मुख्तस। क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे के लिए 3 अरब 85 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। बहावलपुर में 23 अरब से चिल्ड्रन अस्पताल बनेगा। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए बजट में 150 अरब रुपए रखने की सिफारिश। तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम तजवीज़। ख़वातीन के लिए मुख्तस बजट में 9.2% इजाफे की सिफारिश। किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कॉटन फीस मुकम्मल तौर पर ख़त्म। लाइव स्टॉक के शोबे के लिए बजट में 586 अरब रुपए रखे गए। अपोजिशन का बजट इजलास में शोर शराबा। वज़ीर आला मरियम नवाज भी बजट इजलास में शरीक हुई। बजट में लाहौर में जारी वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीमों की तकमील के लिए 2 अरब 52 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। बाकी तरक्याती स्कीमों के लिए मजीद 1 अरब 91 करोड़ 11 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वाटर सप्लाई और सीवरेज मनसूबों को आइंदा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला।
पंजाब पुलिस के लिए नए माली साल में 252 अरब रुपए का बजट मुख्तस। बजट दस्तावेजात के मुताबिक स्मार्ट सेफ सिटीज़ और डाटा सेंटर्स के PPIC प्रोजेक्ट के लिए 47 अरब रुपए रखे गए। ट्रैफिक पुलिस पंजाब को 6000 बॉडी कैमरे फराहम करने की तजवीज़। कच्चे के इलाकों में पुलिस थानों और चौकियों की तामीर के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 21 अजला में क्राइम सीन यूनिट्स के क़याम के लिए 14 अरब 21 लाख रुपए मुख्तस। पंजाब पुलिस को जुर्मानों, लाइसेंस फीस और ई चलान की मद में 45 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक ट्रैफिक चलान से 17 अरब 10 करोड़ रुपए जबकि ई चलान की मद में 5 अरब 83 करोड़ रुपए जमा करने का हदफ दे दिया गया। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की मद में 17 अरब 50 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल किए जाएंगे। PHP को ई चलान से 2.5 अरब रुपए इकट्ठे करने का हदफ। महकमा खेल और अमूर नौजवानान के लिए 5.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में बजट में 2 अरब रुपए की कमी की गई। निस्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होटल और हॉस्टल की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए। वॉलीबॉल कोर्ट की तामीर के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस। इंडोर गेम्स के हॉल की तामीर के लिए 2 करोड़ 30 लाख रुपए रखे गए। लाहौर हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफिस और लीगल सर्विसेज के लिए 22 अरब मुख्तस। पंजाब की सेशन कोर्ट्स के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस। प्रोसिक्यूटर जनरल डिपार्टमेंट के लिए 4 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। कानून और पार्लिमानी अफेयर्स के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। पंजाब भर में लेडी बार रूम्स की तामीर के लिए 33 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए। बजट है अवामी अमंगों का तर्जमान नहीं है। इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें जो कुछ भी है शराफिया के लिए था, उन्होंने वसूल कर लिया। जो कुछ है IPPs के लिए है। गरीब आदमी मर रहा है, टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं, चलान पे चलान हो रहे हैं। जो जितने पैसे कमाते हैं या चलानों में चले जाते हैं या बिल भरने में चले जाते हैं। 85-100 रुपये में कहते हैं कि इनका घर का बजट हो जाएगा। 100 रुपया फीस होगी, 100 रुपये में घर का किराया होगा, 100 रुपये में आटा मिलेगा, 100 रुपये में चीनी मिलेगी। आप देखें LPG, आटा, चीनी, दालें, ओवरऑल बिजली के बिल जो आसमानों को छू रहे हैं। हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं और हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला साहब से, CM साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करते हैं कि खुदारा गरीब के लिए कोई बजट लाया जाए। अवाम ने सूबाई बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं बजट में अवाम के लिए कुछ भी नहीं। बजट हकीकी रिलीफ पर मबनी होना चाहिए था। बजट में अवाम के लिए कुछ नहीं रखा गया। शहरियों की खरबों रुपए की इमलाक को महफूज बनाने का मंसूबा बजट में शामिल। इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन एंड पब्लिक एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम फेज़ 1 के नाम से मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब 48 करोड़ 72 लाख लागत आएगी। मंसूबा 24 माह में मुकम्मल होगा। पंजाब के मुख्तलिफ डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मौजूद रिकॉर्ड रूम्स को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड और बहाल किया जाएगा। पंजाब भर में दिफा 144 नाफिज हो गई। पंजाब भर में आज से 10 मुहर्रम उल हराम 26 जून तक दिफा 144 नाफिज रहेगी। मुहर्रम उल हराम के मंजूर शुदा जुलूसों और मजालिस के अलावा कोई नई इख्तरा नहीं होगी। अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आई। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आई। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुहर्रम उल हराम में इख्तलाफ और तफरका नहीं, तहम्मुल और बुर्दबारी अपनाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नए हिजरी साल के आगाज़ पर पैगाम। कहा, दुआ है नया इस्लामी साल अमन और सलामती का पैगाम लाए। नया हिजरी साल उम्मत मुसलमा के लिए वहदत और इत्तेहाद का पैगंबर हो। नया इस्लामी साल पाकिस्तान के लिए अमन और तरक्की का साल हो। मुहर्रम उल हराम हमें नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। सैयदना इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा कुर्बानी हर दौर के मजलूम को हौसला देता है और जालिम को ललकारता है।
वज़ीर आला ने मुहर्रम में क़याम अमन के लिए वज़रा को ख़ुसूसी ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ कर दी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर को सरगोदा डिवीज़न में मुहर्रम इंतज़ामात और अमन अमान की मॉनिटरिंग की ज़िम्मेदारी सौंप दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर RPO, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, असिस्टेंट कमिश्नर्स और DPOs की ऑनलाइन शिरकत। सूबाई वज़ीर का कहना था तमाम इदारे मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम करें। अशरा मुहर्रमुल हराम का आगाज़। लाहौर समेत सूबे भर में पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। IG पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 30,000 से ज़ायद अफसर और एहलकार जलूस और मजालिस की सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं। आज लाहौर में 1000 से ज़ायद पुलिस अफसर और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। कमिश्नर लाहौर मरीम खान की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हराम इंतज़ामात व इक़दामात का जायज़ा लिया। कमिश्नर मरीम खान ने कहा वज़ीर आला पंजाब का मुहर्रम इंतज़ामात के लिए इक़दामात पर बराह रास्त फोकस है। यकम ता 10 मुहर्रम लाहौर में कल कुल 5235 मजालिस का इनेकाद हो रहा है। 99 बड़े जुलूसों के साथ कुल 538 जुलूस बरामद हो रहे हैं। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हा का योम शहादत आज अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हा मौजूदा सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपका नाम उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक और कुनियत अबुल हफ्ज़ा थी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी तआला अन्हा का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर था, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली हुई थी। उन्हें 27 ज़िलहज 23 हिजरी को नमाज फ़जर की इमामत के दौरान अबुल उलू फ़िरोज़ नामी मजूसी ने खंजर से ज़ख्मी किया, जिसके 3 रोज़ बाद आप रज़ी तआला अन्हा ने जाम में शहादत नोश फरमाया। जाती अमरा में बड़ी बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की आला क़यादत इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम शाह गुलाम कादिर मुश्ताक मिन्हाज समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से उम्मीदवारों के हतमी नामों का फैसला किया जाएगा। पार्टी के आइंदा हिकमत अमली और तंजीमी मामलात एजेंडे में शामिल। गैर कानूनी फीट मेल्टिंग बोन क्रशिंग यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतअद्दिद गैर कानूनी यूनिट्स के इन्हदाम और सीलिंग के बाद EPA निगरानी के मरहले में दाखिल। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बंद या मस्मार किए गए यूनिट्स को दोबारा फ़ाल होने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कानून पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब की करोड़ों की आबादी के लिए सिर्फ 1420 पब्लिक टॉयलेट्स। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। 122 टॉयलेट्स खराब और 1293 दुरुस्त करार। दरख्वास्त गुजार ने आबादी के तनासब से टॉयलेट्स की कम तादाद पर एतराज़ कर दिया। जस्टिस राहील कामरान शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पब्लिक टॉयलेट्स बारे हर 3 माह बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली सेशन अलाउंस में मुबैना खुर्द-बुर्द का मुकदमा। साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ केस की समाअत। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने बरियत की दरख्वास्त पर फरीकैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। अदालत ने समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। एंटी करप्शन जज मोहम्मद जमील ने केस की समाअत की। मोहम्मद खान भट्टी ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रिट पिटीशन में दुरुस्त फरीक ना बनाने पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा क्या छोटे अहदेदार को बड़े अहदेदार के जरिए फरीक बनाया जा सकता है? आपने डायरेक्टर को बजरिया DG क्यों फरीक बनाया है? सिर्फ इसलिए बजरिया DG फरीक बनाया है ताकि केस प्रिंसिपल सीट पर सुना जा सके, क्यों ना आपको जुर्माना कर दिया जाए। चीफ जस्टिस की कल दरख्वास्त गुजार को साथ लेकर पेश होने की हिदायत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने निजी पेस्टिसाइड कंपनी की दरख्वास्त पर समाअत की। चकवाल में 9 साला हानिया कत्ल की तहकीकात के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी समाअत करेंगे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि CCD एहलकारों की फायरिंग से वालिद और कमसिन भाई भी जख्मी हुए। ये गलती नहीं बल्कि बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है।
लाहौर बार एसोसिएशन की दूसरे रोज भी अदालतों की ताकतबंदी, सेशन कोर्ट के दाखिली और खारजी दरवाजों को वकला ने बंद कर दिया। लाहौर बार ने पुलिस को आज मातहत अदालतों में दाखिल होने से रोक दिया। लाहौर बार के मुताबिक साबिक नायब सदर शफाकत अमीन पर निजी हाउसिंग सोसाइटी ने मुकदमा दर्ज कराया। चेरिंग क्रॉस माल रोड पर रिक्शा यूनियन का एहतजाज। गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर इम्तियाज की अहलिया का कहना है, मेरे शोहर ने आज तक साहिवाल का सफ़र नहीं किया। 12 रोज़ कबल 2019 के मुकदमे में मेरे शोहर को साहिवाल पुलिस ने 60 तोला सोना चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में संगीन वारदातों में कमी आ गई। 5.5 महीने में कत्ल, अगवा और डकैती कत्ल के 386 वारदातें रिपोर्ट। पुलिस एदाद शुमार के मुताबिक रवा साल के 5.5 माह में डकैती कत्ल की 1 वारदात, जबकि गुज़िश्ता साल 4 वारदातें रिकॉर्ड की गई। सुंदर में गटर में गिरने से बच्चे की हलाकत का वाकया। पुलिस ने बच्चे हसन के वालिद आमिर जमील के बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये का मुकदमा कत्ल बिल सबब की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में निजी सोसाइटी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकान को मुलजिम ठहराया गया है। गुज़िश्ता रोज 6 साल का हसन गटर में गिरकर जिंदगी की बाजी हार गया था। रिंग रोड पुलिस को चकमा देना महंगा पड़ गया। जाली सीसीडी डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार, मुख्तलिफ महकमों के कार्ड, 4 सरकारी तर्ज की नंबर प्लेट्स। रिंग रोड पुलिस को चकमा देना पड़ गया महंगा। जाली सीसीडी डिप्टी डायरेक्टर गिरफ्तार, मुख्तलिफ महकमों के कार्ड, 4 सरकारी तर्ज की नंबर प्लेट्स और इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ थाना हरबंसपुरा में मुकदमा दर्ज, हवालात मुंतकिल। शहर में वारदातों की 50 करने वाला गैंग का सरगना अदरीस उर्फ कोडू गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम ने सिर्फ मखसूस एरिया में मजमूई तौर पर 50 वारदातें की। डॉल्फिन स्क्वाड ने मुलजिम को इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते शालीमार रोड से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम पर डकैती, चोरी, झपटा गैंग्स और दीगर संगीन जुराइम के मुकदमा दर्ज हैं। घर का भेदी लंका ढाए। बादामी बाग पुलिस ने सौतेले भाई की घर वारदात कराने वाले मुलजिम को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पार्सल के बहाने घर में घुसे और खातून से बालियां और 1 लाख से ज्यादा नकदो रकम लेकर रफू चक्कर हो गए। बादामी बाग पुलिस ने 48 घंटे में मुलजिमों को मास्टरमाइंड समेत गिरफ्तार कर लिया। क़याम अमन के लिए लाहौर पुलिस के सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशंस में तेजी। पंजाब पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम के 14वें बैच का ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स का दौरा।